भगवान हंस रूप से शनकादि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। भगवान हंस रूप से, हंस आत्मा रूप से, आत्म स्वरूप में, भगवान तो आत्म स्वरूप ही होते हैं। हंस जो होता है वो आत्म स्वरूप होता है। इतना शुद्ध होता है हंस कि उसे वो कभी भी सांसारिक वस्तुएं ग्रहण नहीं करता है। हंस आत्मा सांसारिक वस्तुओं से कोई भी संबंध नहीं रखता है। हंस ये आत्मा सांसारिक वस्तुओं से कोई भी संबंध नहीं रखता है। तो भगवान आत्म स्वरूप रूप से ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, जो इस शरीर के अंदर माया होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, शरीर के 3 गुण हैं। इस शरीर, ये जो शरीर है त्रिगुणात्मक होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये माया की लीला, संसार में माया की ही लीला है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है इसमें, शरीर में सतोगुण की वृद्धि, पूजा पाठ करना, जल्दी स्नान करना, तीर्थ करना, दान करना, गाय को रोटी देना, कुत्ता को रोटी देना, पक्षियों को चुग्गा डालना, तुलसी निंदाना, धूप बत्ती जलाना, तो सतोगुण की वृद्धि हुई। ये सतोगुण की वृद्धि में, सतोगुण में ही होता है ये काम, रजोगुण में नहीं हो सकता, तमोगुण में नहीं हो सकता। तो जब इस शरीर के 3 गुणों में सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जीव को यानी जी को, इस शरीर के अंदर जो इस शरीर से जो भी प्रकाश बन रहा है, जी बन रहा है, ज्योति बन रही है, आत्मा में जो भेद आ रहा है, या जो भी ये सांसारिक वृत्ति बन रही है, तभी मतलब जो है इस जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की क्रियाएं प्राप्त होती है। जब सतोगुण में वृद्धि होती है, इस शरीर के सतोगुण में जब जबान बड़ी मीठी होगी, बुद्धि बड़ी शुद्ध होगी, विचार बड़े शुद्ध होंगे। दुष्ट लोगों के मन, बुद्धि, विचार कितने गंदे होते हैं, पग पग पर। अब उनके अंदर कौन सा गुण होता है? शरीर तो उनके पास भी है। तो इस शरीर के गुणों के चलने की बात है। जिसके शरीर में हर वक्त तमोगुण चलता है वो दुष्ट कहलाता है, वो घृणित आदमी होता है। भगवान उससे कभी भी प्रेम नहीं करता है, या वो भगवान से कभी प्रेम नहीं करता है। अब रजोगुण में भी जब ये शरीर के अंदर रजोगुण चलता है, रजोगुण में क्या है? स्वार्थ, लोभ, है ना, भाई अपनी ड्यूटी पे जाना है, भाई अपना काम करना है, भाई मुझे ये काम करना है, वो करना है। तो ये रजोगुण है। और सतोगुण में सबसे पहले वो भगवान के काम करेगा, अपनी आत्मा के लिए काम करेगा। सबसे पहले उठेगा, साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, कपड़ा, नहाने धोने, तो इससे सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण से ही सात्विक क्रियाएं होती हैं। सात्विक क्रियाएं जिसमें भक्ति में मन, बुद्धि, विचार, वाणी सब भक्ति में हो जाता है। तभी आदमी राम 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 राम, तभी उसकी समझ में आएगा, तभी वो ध्यान लगाएगा। जब वो सतोगुण में भक्ति यानी क्रियाएं करेगा, तभी उसके वाणी से राम का नाम निकलेगा, जय माता दी करेगा, शिव शिवा कहेगा, लक्ष्मी नारायण करेगा, राधा कृष्णा कहेगा। इससे पहले नहीं कह सकता।
रजोगुण में उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, उसकी बुद्धि सांसारिक हो जाती है। माने कि सतोगुण से जब रजोगुण आता है तो उतना ही बुद्धि में, मन में, विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। गुण के अनुसार गुण अपने आप इनको अपने रंग में रंग लेता है। ये माया के 3 गुण अपने 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 अनुसार ही मन को, बुद्धि को, विचारों को, वाणी को चलाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती रहती है। सात्विक वस्तुओं का, खान पीन, संगत, कपड़े, मैले कुचले कपड़े नहीं। सतोगुणी आदमी, भाव भक्ति वाला आदमी, जिसका मन, बुद्धि, विचार शुद्ध हैं, वो सात्विक वस्तुएं खाएगा, वो शुद्ध वस्त्र पहनेगा, धुले हुए वस्त्र पहनेगा, कभी गंदे वस्त्र नहीं पहन सकता। जब उसके अंदर सात्विकता आएगी, सतोगुण की वृद्धि होगी, तब उसका मन, बुद्धि सात्विक हो जाएगा। अब तुम देख लो भगवान कितने पवित्र हैं, कभी भी वो मैले कुचले कपड़े नहीं पहनते। देखो उनके पास कितनी सत शक्ति होती है। उनके पास कितनी सत शक्ति होती है ना। तो जो आदमी सतोगुण में भक्ति माने शुद्ध सात्विक क्रियाएं करता है, उसमें शक्ति आती चली जाती है, ताकत आती चली जाती। ताकत का मतलब शुद्ध मन का मतलब जो है, शुद्ध मन की शक्ति आती चली जाती है, बुद्धि की शक्ति, शुद्धि, विचार, वाणी, ये सब शुद्ध हो जाते हैं। इनमें ही शक्ति होती है। यही सर्वगुण संपन्न रूप कहलाता है, आत्मा रूप, आत्म रूप कहलाता है। तो जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है आदमी के लिए। जिससे भक्ति धारण हो, जिससे सतोगुण धारण हो, जिससे आत्मा खुश हो, बस वही उसका धर्म है। खेल समझ में आ गया? आदमी धर्म अधर्म ही ढूंढता रहता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो धर्म तो वो है जिससे आत्मा खुश होती है, वो धर्म है। और अधर्म क्या है? जिससे अपनी ही आत्मा दुखी होती है, वो अधर्म है। तो जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासना और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। धर्म वासनाओं को जब मन में, बुद्धि में, विचारों में सतोगुण के अनुसार भाव भक्ति आती है तो उसके खान पीन में शुद्धि, उसके रहने सहने में शुद्धि, बोलने में शुद्धि, बुद्धि में शुद्धि, विचारों में शुद्धि, सब में शुद्धि आ जाती है। यही उसका धर्म है। अब जिन क्रियाओं के करने से, जिन कर्मों के करने से आत्मा खुश होती हो, आत्मा संतुष्ट होती हो, अपनी भी दूसरे की भी, वही उसका धर्म है। यही उसका धर्म है। ये है धर्म। अब अधर्म क्या है? अधर्म जिससे दूसरे की आत्मा दुखती हो, अपनी भी दुखती हो, दूसरे की भी दुखती हो, ये अधर्म है, ये पाप है। अब ये जो धर्म है आदमी के मन से, बुद्धि से, विचारों से, वाणी से पाप को धो डालता है। धर्म मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये मन से, बुद्धि से, विचारों को धो देता है। मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है। मनुष्य ये जानता है इस बात को। क्या जानता है? कि बुराइयों से, मन की अशुद्धि से, बुद्धि की अशुद्धि से, या कुकर्मों से, या भक्ति धारण, सतोगुण धारण न करने से आदमी निरंतर गिरता है।
निरंतर गिरेगा। मनुष्य जानते हुए भी विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में गिरता है। उसी में लिप्त क्यों रहता है ये? इसीलिए रहता है कि इन तीन गुणों का खेल है, माया का खेल है इस शरीर में। इसको ही तो माया कहते हैं, और कोई माया नहीं है। रजोगुण सतोगुण का प्रभाव अलग है, उसका स्वरूप अलग है, वो तो केवल भाव भक्ति धारण करने के लिए है। रजोगुण विषय भोगों के लिए है ना, कर्म करने के लिए है। और तमोगुण माने कि क्रोध, स्वार्थ, लोभ, अहंकार, इनके लिए है, जो विनाश करता है आदमी का। तो मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है? उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है? कैसे मुक्त हो सकते हो? तमोगुण से, रजोगुण से कैसे मुक्त हो सकते हो? सतोगुण से मुक्त हो सकते हो। यही बंधन है, रजोगुण और तमोगुण तो बंधन है आदमी का। इनसे आदमी कैसे निकले? सात्विक क्रियाएं करके, सतोगुणी क्रियाएं करके, भक्ति धारण करके, आराम से अपने मन को, बुद्धि को, विचारों को, अपनी वाणी को पाप से, अधर्म से पवित्र कर सकता है, धो सकता है, इनको शुद्ध बोल सकता है, शुद्ध सोच सकता है। लेकिन करनी पड़ेंगी सतोगुणी सात्विक क्रियाएं। उसे खान पीन संभालना पड़ेगा, उसे अपने कपड़े आदि साफ रखने पड़ेंगे, उसे घर आंगन साफ रखना पड़ेगा, उसे बोलचाल व्यवहार में शुद्धता लानी पड़ेगी। वो अपने आप ही आ जाती है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं। जितना सतोगुण धारण करोगे अपने आप सात्विक भक्ति आ जाएगी। भक्ति से तुम्हारा जो जी है वो आत्म स्वरूप होता चला जाएगा, आत्म स्वरूप होता चला जाएगा। और ये रजोगुण तमोगुण ये आदमी को विपत्तियों में गिराता है, विपत्तियों में उलझा देता है, बुद्धि को खराब करता है। अब यही तो फंसाता है, रजोगुण और तमोगुण तो फंसाते हैं। माया के रजोगुण और तमोगुण में ही तो आदमी की बुद्धि, विचार, मन, वाणी वगैरह ये सब अशुद्ध हो जाती है और कुकर्म कर जाता है। जीव जब अज्ञान बस अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, जीव जब अज्ञान वश, अहंकार वश माने रजोगुण और तमोगुण वश जब अपने जी में अज्ञानता वश आत्म स्वरूप को जब वो भूलने लगता है, तमोगुण में, रजोगुण में, तो शरीर में अहंकार पाल लेता है। शरीर में अहंकार क्या पाल लेता है? बुराई पाल लेता है। अहंकार बुराई तो है। तो इस शरीर में जब अपने आत्मस्वरूप क्रियाओं को भूल जाता है, सतोगुणी क्रियाओं को भूल जाता है, तभी शरीर में आलस्य, लोभ, झूठ, विषय विकार ये बढ़ जाते हैं। जीव जब अज्ञान बस अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, तभी उसका मन अहंकार पाल लेता है, तभी उसके मन में रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्तियां, विषय विकार करने की या झूठ बोलने की, तेरे मेरे भेदभाव की उत्पत्तियां होती हैं। जब शरीर में अहंकार पाल लेता है, जब सतोगुणी क्रियाएं नहीं करता है, भगवान की सेवा, अपनी आत्मा की सेवा नहीं करता है, भाव भक्ति सतोगुण में नहीं रहता है, तब उसके मन में ये अहंकार पल जाता है, आलस्य है ना। आलस्य में उसकी बुद्धि खराब होगी, विचार खराब होंगे, भाव खराब होंगे और कर्म भी खराब होंगे, तो वो उसे लेके डूबता है। इस शरीर में कभी भी ये अहंकार नहीं पालना चाहिए, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। इसमें नहीं, खराबा है, मन का खराबा है, बुद्धि का खराबा है, विचारों का खराबा है, कर्म का खराबा है, ये अहंकार। अहंकार में ही ये सब कुछ बंधन लगते हैं, अहंकार में ही ये सब नरक मिलता है। सतोगुण में, भक्ति में तो वो उभरता चला जाता है, धर्म उसके पापों को, तापों को धो डालता है।
तो उसका जो मन है रजोगुण और तमोगुण में कब झुक जाता है? जब अहंकार मन में आ जाता है, शरीर में आ जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है, एक बार फंस गया चाहिए। अब ये भोग वासनाओं में कब फंसेगा आदमी? जब शरीर में अहंकार पाल लेगा, मन में, बुद्धि में, विचारों में एक बार भी अगर वासनाओं ने अपना स्थान ले लिया तो वो सदा के लिए उसके जाल में फंस जाता है। एक बार भी अगर वासनाओं ने उसके मन में अपना स्थान ले लिया तो सदा के लिए फंस के रह जाएगा, फिर नहीं छूट सकता। तब फिर उससे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। विषय वासनाओं से बाहर निकलना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। अब इससे भी अगर बाहर निकलना चाहो तो तुम्हें किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाकर के उनका सत्संग सुनो, तब तुम उनकी बातों से अपने मन को साफ कर सकते हो। और बगैर सफाई के, शरीर के अहंकार को त्यागे बगैर तुम वापस लौट के नहीं आ सकते। जब तक तुम शरीर के अहंकार को नहीं त्यागोगे, जब तक तुम मन की, बुद्धि के, विचारों की गंदगी को नहीं धोगे, अधर्म को नहीं धोगे, तब तक तुम वापस लौट के नहीं आ सकते। अपने मन की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, विचार और वाणी की शुद्धि के लिए तुम्हें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी और उनका सत्संग सुनना पड़ेगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। एक बार सनकादि ऋषियों को मैंने ऐसा ही उपदेश दिया था। सनकादि ऋषियों को मैंने उनको ऐसा ही उपदेश दिया था कि भाई ये मेरी माया का खेल है। तो इसमें शरीर के अंदर 3 गुण होते हैं। सतोगुण में तो मेरी कृपा बरसती है, वो मेरी शरण आता है, भाव भक्ति करता है, बुद्धि, मन, विचार सबसे शुद्ध रहता है, वस्त्र, खान पीन, संगत से शुद्ध रहता है और मौज लेता है। और रजोगुण में, मेरे माया के रजोगुण और तमोगुण में वो विषय विकारों के जाल में फंस जाता है। तो उसमें ही उसको लोभ करना, स्वार्थ करना, अहंकार करना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अधर्म रूपी पाप छा जाता है। वही उसको नरक गुड़वाता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा देता है। टट्टियों में जाता है, किसी के उदर में जाकर के, पेट में जाकर के, मल मूत्रों में उसे रहना पड़ता है। यही नरक है। तो ऐसे जाल से मुक्त होने के लिए उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की जरूरत होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सनकादि ऋषियों को ऐसा ही उपदेश दिया था कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरे सतोगुण, मेरी माया के सतोगुण को धारण करो। उसमें सात्विक क्रियाएं होंगी, उन सात्विक क्रियाओं से तुम्हारा मन, बुद्धि, विचार शुद्ध होगा तो तुम्हें आत्म स्वरूप प्राप्त होगा, यानी मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। उससे ही तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर, उससे मुक्त होगे। नहीं तो माया, मेरी माया जो है रजोगुण तमोगुण, ये माया मेरी तुम्हें संसार का ही बना के छोड़ देती है। इनसे मुक्त होने का उपाय मेरी शरण, माने अपने मन के अंदर, बुद्धि विचार के अंदर तुम सात्विक क्रियाएं करो, सतोगुण धारण करो, माने भक्ति धारण करो, तो तुम आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।